प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में पुनः एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, इन दिनों हम भजन संहिता की पुस्तक का मनन कर रहे हैं और भजन संहिता के सभी अध्यायों का प्रतिदिन हम मनन करते जा रहे हैं। और उसी मनन की श्रृंखला में आज हम भजन 11वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके मनों को और मेरे और आपकी निगाहों को खोले कि हम प्रभु की बातों को सीखने पाएं और समझने पाएं। आइए हम वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। मेरे प्रियो, भजन 11वें अध्याय के पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन कुछ यूं कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। मेरे प्रियो, भजन 11वां अध्याय डर और विश्वास के बीच की एक गहरी लड़ाई को प्रकट करता है और इसलिए कहा जाता है कि भजन 11 डर और विश्वास के बीच की गहरी लड़ाई का एक भजन है, जिसमें दाऊद ऐसे समय से गुजर रहा था जब शत्रु उसे मार डालना चाह रहे थे। ऐसे समय में उसके साथी भी उसे भाग जाने की सलाह दे रहे थे और कहते हैं भाग जा, जिसके उत्तर में दाऊद कहता है, मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूं। जैसा कि पहला पद मैंने आपके सम्मुख पढ़ा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। यहां पर दाऊद अपने साथियों के उस उत्तर के अवज में अपने उस उत्तर को, उस जवाब को वो देता है और वो कहता है कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। यह भजन मुझे और आपको यह सिखाता है कि जीवन में जब भी नींव हिलती हुई नजर आए तब हमारा भरोसा हमारे प्रभु में दृढ़ और विश्वास के साथ निरंतर बना रहे। यह भजन तब लिखा गया जब शाऊल राजा दाऊद को मार डालना चाह रहा था, उसे घात करना चाह रहा था और उसका वो पीछा कर रहा था। ऐसे समय में जब दाऊद को घात करने के लिए शाऊल उसके पीछे था, तब ये भजन दाऊद ने अपनी अंतरात्मा के द्वारा लिखा और इस भजन के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट किया। भजन 11 अध्याय के 1 से 3 पदों में हमें 2 बातें सीखने को मिलती है और वो 2 बातें ये है कि जब डर का वातावरण हो और लोगों की सलाह जब हमें मिले, जब जीवन में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, जीवन में खतरों का आना स्वाभाविक है। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न सी नजर आती हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं। कई बार विश्वास हमारा और आपका कांपने लगता है। कई बार हमें दुनियावी सलाह मिलती है, लेकिन जो खुदा पर भरोसा रखता है वो डर के कभी नहीं भागता, पर वो खुदा के समीप, खुदा के चरणों के पास, उसके कदमों के पास ठहरना या रुकना या प्रार्थना करना जानता है और इसलिए वो भागता नहीं पर वो ठहरता है। और इसी बात को दाऊद यहां पर लिखता है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। यहां पर दाऊद इस बात को कहता है कि मैं भागूंगा नहीं, पर मैं अपने प्रभु की समीपता में ठहर जाऊंगा और बैठूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु जो है वो मेरी सुरक्षा और मेरी ढाल है। जब इसी भजन को आप आगे पढ़ेंगे तो 4थे पद में दाऊद अपने विश्वास का प्रकटीकरण भी करता है। वो इस बात को बयां करता है इस भजन के द्वारा कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती है। मेरे प्रियो, यह भजन जब दाऊद आगे लिखता है तो वो कहता है, मैं डर के मारे भागूंगा नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मैं जानता हूं कि मेरी सुरक्षा, मेरी ढाल मेरा प्रभु है। यह भजन मुझे और आपको यह सिखाता है कि प्रभु की उपस्थिति में कैसे जाना है, और जो प्रभु की उपस्थिति में जाना और बैठना सीखता है या अपने जीवन में उसका अनुभव उसने लिया है, तो वो ये विश्वास के साथ कह सकता है कि प्रभु अपने भवन में है और उसका सिंहासन स्वर्ग में रखा हुआ है और उसकी निगाहें हर एक को देखती रहती हैं और उसकी पलकें हर एक को जांचती है। अर्थात ये वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि परमेश्वर निरंतर सबको देखता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु कई बार अपने विश्वासी जन की परीक्षा को करता है और उसे विश्वास में और मजबूत करना चाहता है, उसके विश्वास को जांचना चाहता है, लेकिन दुष्टों से वो घृणा करता है और अंत में यह भी कहता है कि वो उसका न्याय भी करेगा। दाऊद यहां अपने जीवन से इस बात को बयां कर रहा है कि जब लोगों ने मुझसे भाग जाने को कहा, जब लोगों ने मेरे प्राण को बचाने के लिए मुझे यह सलाह दी कि मैं भाग जाऊं, तब मैंने इस भजन को लिखा और कहा कि मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे प्रभु में है।
मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग मेरे विरोध में षड्यंत्र को रच रहे हैं, जो मुझे घात करना चाहते हैं, दाऊद उनके लिए भी कहता है कि ये ना भूले कि परमेश्वर ऐसे लोगों को जांचता भी है, परखता भी है और देखता भी है। क्योंकि उस अपने वचन में वो लिखता है कि प्रभु की निगाहें उन्हें निरंतर देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। अर्थात ये वचन मुझे सिखाता है कि दुष्ट अपनी प्रवृत्ति के कारण और अपने कारणों के द्वारा ये ना सोचे अहंकार में आके कि ईश्वर उसको देख नहीं रहा। ईश्वर हर एक दुष्टों के कारणों को जानता है और देखता भी है, लेकिन उनके कारणों के अनुसार आने वाले समय में उनका न्याय भी वो अवश्य करेगा। 5वें पद में दाऊद कहता है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। ये महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, जो वचन मुझे और आपको सिखाता है। जो दुष्टता के काम करते हैं, जो अपने जीवन में दुष्टता से भरे योजनाओं को अपने जीवन में बनाते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वो परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है और उसकी आत्मा में घृणा करता। ये कितनी गंभीर और मेरे और आपके लिए सोचने की बात है कि अगर हम अपने जीवन में प्रभु के योजना के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे, या कई बार अहंकार में आके, घमंड में आके कई बार हम अपने जीवन से कुछ ऐसी योजनाओं को, कुछ ऐसे षड्यंत्रों को जब रचते हैं, योजनाओं को बनाते, तो ये ना भूले कि परमेश्वर की निगाहें मेरी ओर है और उसका मन इस बात को कहता है कि वो अपनी आत्मा में ऐसे लोगों से घृणा करता। मात्र घृणा करने ही की बात नहीं, लेकिन दाऊद बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहता है कि वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। ये उस बात की ओर इशारा करती है कि परमेश्वर ऐसे दुष्ट लोगों पर अपने क्रोध को और अपने न्याय को प्रकट करेगा। वह उन्हें दंड देगा, उनके किए हुए कार्यों का प्रतिफल उन्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन 7वें पद में दाऊद कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन करने पाएंगे। ये मेरे और आपके जीवन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है मेरे प्रियो, कि जब इस संसार में रहते हुए हम और आप अपने जीवन को प्रभु के वचन की समीपता और उसकी निकटता में व्यतीत करते हैं, दुनिया के उन बातों से अपने आप को डर में नहीं मेरे प्रियो, लेकिन दुनिया की उन सलाहों से अपने जीवन को चलाने वाले नहीं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब जीवन को चलाते हैं तो प्रभु की आशीष को हम पाते हैं। और ये दाऊद का भजन मुझे यही शिक्षा देता है कि जीवन में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, डर के भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन डर के समय विश्वास में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। दाऊद अपने भजन के द्वारा इस बात को प्रकट कर रहा है और अपने विश्वास को व्यक्त कर रहा है कि मुझे खौफ नहीं, मुझे डर नहीं कि कौन मेरा पीछा कर रहा, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन मैं भागकर प्रभु की शरण में जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं प्रभु की शरण में आता हूं तो मैं अपने आप को महफूज और सुरक्षित पाता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि जो मेरे घात में लगे हुए हैं, जो मुझे नष्ट कर देना चाहते हैं, प्रभु उनका भी न्याय करेगा और अपने क्रोध को उनके ऊपर प्रकट करेगा। वो प्रभु ऐसे लोगों से घृणा करता है, वो अंतर आत्मा से उनसे घृणा करता है और अपने न्याय और अपने दंड को उनके जीवन में पूर्ण रीति से पूरा करेगा। लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि अगर मैं अपने जीवन को धार्मिकता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगा तो मैं उसके दर्शन को करने पाऊंगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिंदगी के सफर में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, एक ऐसे जीवन को जिए कि जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े हों, जब हमारा मुलाकात उससे हो, तो हम उसके दर्शन को करने पाए। यह संसार का जीवन मेरे और आपके जीवन में जो समय मिला हुआ है, इस समय को कुछ यूं बिताएं कि हम अपने जीवन से प्रभु की इच्छा को पूरा करें, अपने जीवन से अपनी ऐसी जिंदगी को व्यतीत करें कि आने वाले दिनों में हमारी निगाहें उस प्रभु के दर्शन को करने पाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि हर एक वचन के द्वारा हर दिन आप जरूर आशीष को पाते होंगे। अगर आपने आशीष को पाया है तो ये वचन अपने प्रिय लोगों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी आशीष को पाने पाए। मेरा मकसद यही है इस वचन के द्वारा कि हम प्रतिदिन आपस में मिलकर प्रभु के वचन में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं और हर रोज प्रभु के वचन का मनन यूं ही करते जाएं। मेरी प्रार्थनाएं और दुआएं हैं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके साथ हो। प्रभु के फरिश्ते, उसके दूत निरंतर आपकी अगुवाई करें। जहां कहीं आप जाएं, प्रभु के दूत आपकी हिफाजत करें।
इस आशा के साथ, प्रार्थना और विश्वास के साथ आप सभी को मैं प्रभु के सुरक्षा भरे हाथों में सौंपता हूं और दुआ करता हूं कि आने वाला समय, आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए आशीष, अनुग्रह और उन्माद से भरा होने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे।